हेलो गाइस, माय नेम इज मनोज झा और आज हम बात करेंगे एलईडी के बारे में। इसके पहले हमने सेमीकंडक्टर पर 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे पहले देख लें फिर से देखें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी के बारे में जानेंगे, इसका वर्क क्या होता है, इसमें कनेक्शन कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन से क्रिस्टल का यूज करते हैं और कौन कौन से क्रिस्टल का यूज नहीं करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे। चलो हम बात करते हैं। ये जो एलईडी होती है आप लोगों ने जनरली घरों में देखा होगा, भाई लाइट सबके यहाँ रिमोट होगा, टीवी होगी रिमोट होगा, रिमोट में जो ऊपर लगा होता है, यहाँ देखो रिमोट में जो ऊपर लगा होता है वहां पे इसका यूज होता है। जो शादी ब्याह में ऊपर लिखा रहता है शुभ लाभ लिखा रहता है, या फिर वो जो स्क्रीन पे चलता रहता है ना कि मोहन संग सीता, तो उन सब में एलईडी का यूज हुआ होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसी फुल फॉर्म से क्लियर हो जाता होगा कि इसका वर्ग क्या है। ये करता क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को इमिट करना डायोड के थ्रू। मतलब एक ऐसा डायोड है जो लाइट इमिट करता है, लाइट को रिलीज करता है। मतलब एक ऐसा डायोड जो अपने में से प्रकाश को निकालता है, वो एलईडी होता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क ये होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो होता है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। अब बात आती है कनेक्शन कैसे होता है। कनेक्शन इसका फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस का वीडियो हमने बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए प्लीज। तो फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन कैसे होता है, पी सेक्शन ऑफ द जंक्शन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन सेक्शन टू द जंक्शन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, कनेक्शन तो फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में काम भी क्या होता है ये हमने डिस्क्रिप्शन में बताया है उस वाले वीडियो में पूरी तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करते हैं और इसमें हल्की सी लाइट देते हैं, हल्की सी लाइट देते हैं। हल्की सी लाइट देने के बाद इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, देखो वहां नहीं, गंदी बात, उस पे नजर डालो, इस पे डालो, इस पे, वो तो गंदी बात है ना, इस पे डालो, इस पे क्या है ये, अरे भाई इस पे नहीं, फिर वही नजर जा रहा है तुम्हारा, इस पे डालो, इस पे डालो भाई, उस पे नहीं, गंदी बात, इस पे डालो। क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से पी सेक्शन कनेक्टेड होता है, तो कहने का मतलब है पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस जाएगा तो ये एक्सपांड होगा, और इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर से ये एक्सपांड होगा। भाई पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इधर से होल्स ऑब्वियसली हैं, ये एक्सपांड करने लगेंगे। मतलब ये जो है, ये जो डिप्लेशन लेयर है इधर बढ़ने लगेगी, और उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो भी डिप्लेशन लेयर इधर बढ़ने लगेगी। तो कहने का मतलब है डिप्लेशन लेयर है वो शॉर्ट हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर शॉर्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, जिसके थ्रू वो करंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो क्या होता है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझो, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझो, 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बैलेंस का काम कर रहे हैं। अभी ये करंट फॉर्म नहीं करेंगे। अभी भाई अगर सिलिकॉन एटम हम ऐसे रख देंगे तो उनमें कोई भी करंट फॉर्म नहीं होगी। हमने बताया था कि वो जीरो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर का काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो रिवॉल्व तो कर ही रहे हैं ना, तो ये अभी कोई करंट जनरेट नहीं करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां है, बैलेंस बॉन्ड में है। हमने एनर्जी बैंड में पढ़ाया है, ये कहां है, बैलेंस बॉन्ड में है। अब क्या होता है, अगर सपोज करो कि हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जी पा जाएगा और एक्साइटेड हो जाएगा। ये यहां से रिलीज हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, भाई एनर्जी पाया जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जेटिक होने की वजह से अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा और हायर लेवल में चला जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन से छोड़ देगा और वो चला जाएगा कंडक्शन बॉन्ड में, और यहां काम क्या करेगा, ये यही करंट जनरेट करता है। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट फॉर्म करते हैं, तो ये यहां से यहां जाकर कहां चला जाएगा, कंडक्शन बॉन्ड में, और करंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये चला गया कहां, इलेक्ट्रॉन, हमने यहां पे एनर्जी दी और ये चला गया यहां कंडक्शन बॉन्ड में। अब क्या होता है कि हमने ये एनर्जी दी, हमने बोर्ड्स ने पढ़ाया है, बोर्ड्स ने बताया है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी पाकर अपने से हायर लेवल की एनर्जी में ऑर्बिट वाले में चला जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ समय बाद फिर वो अपने एनर्जी लेवल में आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो अभी यहां से यहां पे गया है कंडक्शन बॉन्ड से बैलेंस बॉन्ड में, जब वो बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड से बैलेंस बॉन्ड में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा,
वो एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर इसमें आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहती है ना, जितनी तुमने एनर्जी ली भाई तो ऊपर गए, अब अगर वो एनर्जी छोड़ देगा तो नीचे आ जाएंगे, यही तो हुआ। तो ये क्या होता है इसमें कि यहाँ यही होता है काम कि यहाँ से हमने सिग्नल दिया, एनर्जी दी थोड़ी सी, यहाँ से हमने एनर्जी दी, यहाँ से बैटरी से इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी और उसने एमिट किया वहां यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी वहां से एनर्जी इमिट कर देता है, तो फिर वो फिर से वही बॉन्ड अपने पुराने स्टेज में आ जाता है। तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे ये वर्क करता है। समझ में आएगी नहीं बात? देखो यहाँ से हमने एनर्जी देंगे, इसे फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हम इस पर थोड़ी सी एनर्जी देंगे, डिप्लीशन शॉर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है इधर आने लगेंगे, डिफ्यूजिंग करने लगेंगे। डिफ्यूजिंग करने की वजह से हम जो है जो सिलिकॉन है वहां पे हम एनर्जी देंगे, जब एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन पे देंगे तो वो अपने हायर लेवल साइड में चला जाएगा। अपने से जब हायर लेवल में चला जाएगा तो जब अपने से फिर उसी सेम स्टेज में आएगा तो जब तभी आएगा जब वो जितनी एनर्जी पाया है उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा, तो वो एनर्जी यहां से रिलीज कर देता है, तो वो मिल जाती है आपको। ये इसका फंक्शन, इसका प्रोसीजर होता है। अब बात आती है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें नहीं यूज करते हैं, ऐसा क्यों? सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें नहीं यूज करते हैं, ऐसा क्यों? हम जानते हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है वो होता है 0.3 और 0.7 एनर्जी गैप जो होता है। अगर हम एनर्जी इसमें इतनी एनर्जी गैप का जो वो होता है वो होता है 0.3 और 0.7। हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू एच भी, ठीक है। H यहाँ पे जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो सिलिकॉन है, अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट एमिट होगी वो विजिबल लाइट नहीं होगी। समझो बात को, अगर यहाँ पे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस डायोड में यूज करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट होगी वो विजिबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होगी इस लाइट की वो विजिबल के वेवलेंथ से अलग होगी, इसलिए हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट इसका यूज करते हैं और गैलियम फास्फाइड इसका यूज करते हैं। इसका जब यूज करेंगे तो हमें मिलेगा रेड और येलो लाइट सिग्नल, और इसका जब यूज करेंगे तो हमें मिलेगा रेड और ग्रीन। भाई समझो प्यार से, हमारी जो आंखें हैं वो कुछ ही लाइट को देख सकती हैं, मतलब कुछ लाइट को देख सकती हैं जिन्हें हम विजिबल लाइट कहते हैं, वो होती है बिबग्योर। आपने पढ़ा होगा बिबग्योर, यहां पे आ रहा है देखो बिबग्योर आ रहा है ना। तो हमारी आंखें जो होती हैं उनका सेंस ये होता है कि केवल उस वेवलेंथ की लाइट को वो देख सकती हैं, अदरवाइज वो नहीं देख पाएंगे। अल्ट्रावायलेट को और उन सब इंफ्रारेड को, एक्सरे को, वो हमारी आंखें जो हैं उसको नहीं सेंस कर पाती हैं, उसको नहीं देख पाती हैं। अगर हम सिलिकॉन का यूज करेंगे यहाँ पे तो उसकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट में चली जाती है, इसके वजह से हम इसमें यूज नहीं, क्योंकि उसका जो एनर्जी वो होता है, वो एनर्जी गैप होता है 0.7 होता है, और गैलियम वैलियम का होता है 1.9, इसका जो होता है 1.9 होता है। तो इसकी एनर्जी की वजह से हम इसकी जो 1.9 होता है, इसको जब हम Eg इज इक्वल टू एच म्यू पे रखेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी आती है इसकी वजह से हम, भाई एच तो कांस्टेंट ही है, ई के जहां पे ई बदल रहा है, ई उसमें 0.7 था, 0 यहाँ ई के जहां पे 0.7 रखेंगे, एच तो कांस्टेंट है भी, तो 0.7 रखेंगे तो जो ये भी फ्रीक्वेंसी आती है तो ये विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन जब Eg की जगह 1.9 रखा जाएगा तो ये आती है विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी, आती है, जिसके कारण हम इसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का यूज करते हैं और गैलियम फास्फाइड का यूज करते हैं। मतलब अगर गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट डायोड में यूज करेंगे तो रेड और ग्रीन कलर की यहाँ लाइट इमिट होगी, और अगर गैलियम फास्फाइड का यूज करेंगे तो यहाँ पे रेड और येलो कलर की लाइट जो है इमिट होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात आते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। इसका जो सिंबल होता है वो समझो, इसका जो सिंबल होता है वो होता है, ऐसे बनाओ डायोड, भाई ऐसे बनाया तुमने डायोड, ये डायोड हो गया, और यहां से तुमने क्या कर दी, लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट को इमिट करा दो प्यार से। ठीक है, ये हो गया, लाइट को इमिट करा दो प्यार से, ये होता है इसका सिंबल। अब बात आती है कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं भाई, देखो अगर रिमोट में यहां पे लगी होती है थोड़ी सी, रिमोट में सोचो कि जो लाइट है, अबे भाई वहां ना देखो यार, वो गंदी चीज है, यहां देखो, यहां फिर दिमाग वहीं जा रहा है तुम्हारा, खुरापाती दिमाग है भाई, यहां पे देखो, दिमाग वहां पे ना दौड़ाओ, यहां पे देखो कि जो लाइट, जो रिमोट के आगे बल्ब लगा होता है, अगर वो बल्ब जले ही ना, अगर वो बल्ब जलेगा नहीं
तो हमें पता नहीं चलेगा कि बैटरी खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है, बैटरी हमें खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई है। पहला एडवांटेज ये है कि हमें पता ही नहीं चलेगा भाई, अगर किसी वजह से रिमोट खराब हो रहा है तभी भी नहीं पता चलेगा, बैटरी खत्म होगी तभी भी नहीं पता चलेगा। तो बैटरी खत्म तो हम तुरंत दौड़ जाएंगे कहाँ, मार्केट में उसे बनवाने के लिए, और हमसे वो ज्यादा चार्ज ले लेगा जो बनाने वाला होगा। तो इसके वजह से हम यहाँ लाइट लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बैटरी खत्म है या नहीं इसमें। ठीक है, दूसरी बात, हम शो ऑफ करने के लिए शादी ब्याह में, समारोह में, सारी जगह मोहन सिंह सीता, अपनी शादी ना बात सोचो भाई, यहाँ पे चल रही है दूसरे की शादी, अपनी तुम तो अपने ख्याल में खोगे। यहाँ पे सोचो, देखो यहाँ पे चल रहा है संग सीता मोहन, आई मिस यू, आई मिस यू। अरे भाई आई मिस यू यहाँ पे नहीं, इनको ना सोचो, यहाँ पे जो चल रहा है उसको सोचो ना, आई मिस यू। तो वो जो बोर्ड पे चलता है एलईडी, वो होता है, उसका यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है एडवांटेज क्या है, इसके वजह से इस एलईडी में करंट नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, आपको कोई भी हार्मफुल करंट नहीं लगता है। कैसे भाई, जो लाइट आती है, जो रिमोट में यूज होती है बैटरी, जो लाइट रिमोट में लगती है, जो जलती है, उससे आप करंट लगता है, रिमोट से नहीं लगता ना, तो वो मैकेनिकल डैमेज नहीं करती है आपको। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेज। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन समझो, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। पहली चीज कैलकुलेटर में, स्टॉप वॉच में, वॉच में, एलईडी जो पैम्पलेट होता है शादी समारोह में। दूसरी चीज रिमोट में, टीवी में इसका यूज होता है, जो नीचे सिग्नल जलता है, डीडीएच में यूज होता है, हर जगह लगभग यूज होता है। तुम्हारे मोबाइल चार्जर में भी यूज होता है, किसी की पहले जो आते थे चार्जर, उसमें भी यूज होता है। अब बात आती है कि फिर से एक बार रिकॉल कर लो, लाइट, एलईडी को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। इसका फंक्शन ये होता है कि लाइट को अपने में से इमिट करता है। वर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये प्रकाश एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कनेक्शन क्या होता है, तो कनेक्शन इसका होता है, हमेशा ध्यान रखो, कनेक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसके कारण हमें हल्की सी ही देते हैं और फट से तुरंत हमें लाइट इमिट मिल जाती है। मतलब हम देखो वहां पे हम सस्ती वाली, इबरबडी बहुत सारी आती है ना, सस्ती वाली बैटरी रिमोट में लगाते हैं, हल्की सी ऊर्जा पे ये तुरंत हल्की सी एनर्जी दी, तुरंत लाइट इमिट कर दी। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है हल्की सी। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि हम यहाँ पे हल्की सी एनर्जी देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है, वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जेटिक हो जाते हैं, और एनर्जेटिक होने के बाद एनर्जी भाई बैलेंस बॉन्ड में है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके कंडक्शन बॉन्ड में चले गए, और जब वो कंडक्शन बॉन्ड से पुनः अपने उसी स्टेज में आने लगते हैं तो वो एनर्जी इमिट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब बात आती है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करेंगे तो हमें जो है विजिबल लाइट नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ लाइट तो निकलेगी, इमिट तो होगी लाइट, लेकिन मेरी आंखें उनको देख नहीं पाएंगी, उनको हम सेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखने के लिए मेनली जो होता है हम गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का यूज करते हैं। अगर हमें रेड और ग्रीन सिग्नल चाहिए, और अगर रेड और येलो सिग्नल चाहिए तो हम उसमें यूज करते हैं क्या कहते हैं, गैलियम फास्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या यूज होता है, सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका ऐसे होता है, सिंबल ऐसा ऐसे होता है इसका। ठीक है, एलईडी का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज जो होता है कि ये कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं करता है आपको। दूसरी चीज ये आपको इसका यूज शादी समारोह में होता है, इसका यूज डिटेंशन के लिए, या फिर तुम कह लो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में होता है सिग्नल के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसकी और सारे वीडियो के प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज देख लीजिए, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।